हेलो वेलकम। आज का जो पिक कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक है होने वाले जीवन साथी, उनसे आप कब मिलेंगे, ठीक है। फिर शादी कब होगी उनके साथ, और साथ में ये भी देख लेते हैं कि उनका प्रोफेशन क्या रहेगा, ठीक है। तो ये सारा सब कुछ देखेंगे और आपके सामने जो ऑप्शन है वो है आपके नेम के इनिशियल्स, ठीक है। आपके नेम के जो इनिशियल्स है वही ऑप्शन है। तो पाइल नंबर 1 का जो इनिशियल्स है वो है QWERTYUIOPASD, और पाइल नंबर 2 के जो इनिशियल्स है वो है FGHZKLJXCBBNM, ठीक है। तो कोई भी एक जो आपका है नाम का पहला अक्षर वो आप चूज़ करें। हम स्टार्ट करेंगे पहले ऑप्शन से। सो पहले ऑप्शन, लेट्स सी क्या क्या एनर्जीज़ यहाँ हैं। एनर्जीज़ यहाँ है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन की एनर्जी है थोड़ा। उसके बाद वाटर एनर्जी है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, थोड़ा फायर एनर्जी है, और सबसे ज़्यादा जो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर एनर्जी है, ठीक है। तो क्या सिचुएशन है, ठीक है, कब तक शादी होगी, उनसे आप कब मिलेंगे, ठीक है। ओके, सो ये जो पर्सन है, जो आपके जीवन साथी, ठीक है, उनसे बहुत लोगों के लिए है कि आप लाइफ में तभी उनसे मिल पाएंगे जब आपके लाइफ में एक चेंज आएगा, एक एंड आएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ आपके लाइफ में ख़त्म होने वाला है। डेथ का कार्ड है, तो लाइफ में हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपके लाइफ में ख़त्म हो रहा है, और एट द सेम टाइम मे बी आप बहुत कुछ सोच रहे हैं, मे बी आप कुछ चीज़ों को लेके बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेके बहुत सोच रहे हैं, चीज़ों को लेके अवॉइड कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। पर जो भी कर रहे हैं, ये जो जो सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं ना, इसका द एंड होने वाला है। डेथ कार्ड के साथ कुछ ना कुछ एंड है। अब जब कुछ एंड होगा तो कुछ शुरू भी होना चाहिए, राइट। तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में वो चेंज से आप गुजरेंगे। अनएक्सपेक्टेड चेंज भी बहुत लोगों के लाइफ में आ सकता है, और सडनली आप उनसे मिलो जिनसे आपको मिलने के लिए आप बहुत बेकरार है, ठीक है, आपके वन एंड ओनली लाइफ पार्टनर। सो ये जो पर्सन होंगे कहीं ना कहीं किसी और जगह से पधार सकते हैं आपके लाइफ में, ठीक है। किसी और जगह से, अलग देश, कंट्री, भेस, जो भी है, मे भी हो सकता है आप कहीं पे जा रहे हो, उनसे मिल सकते हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। पर ये जो पर्सन आ रहे हैं आपके तरफ, बहुत स्पीड जो है उनका बहुत ज़्यादा है, मतलब हो सकता है बहुत जल्दी आप उनसे मिले। बहुत लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ है कि आप, हो सकता है कि अगले 4 महीने के अंदर आप उनसे मिल पाए। कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटीज़ है कि अगले 4 महीने के अंदर आप मिले, और हो सकता है कि शादी या सगाई कुछ हो, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये जनरल रीडिंग है, किसके लिए होगा आई डोंट नो, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। कुछ लोगों के लिए 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 7 मंथ्स के अंदर भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, कि आप मिले या फिर आपकी शादी हो, ये पॉसिबिलिटीज़ है। पर इस वाले पाइल में जो है कुछ ना कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ ना कुछ शुरू हो रहा है। तो आपके लाइफ में हो सकता है कुछ पुराना नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है, या फिर कोई भी एनर्जी है, एक साइकिल भी हो सकता है, वो ओल्ड चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें हैं, तो वो ख़त्म होकर न्यू चीज़ें शुरुआत, उसकी आगाज़ है यहाँ। तो आप बहुत अच्छा फ़ील करेंगे, स्टेबल फ़ील करेंगे, बहुत अच्छा महसूस करेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। ये पर्सन जो होंगे आपके, ठीक है, प्रोफेशन अगर देखें तो हो सकता है मे बी कुछ लोगों के लिए ये जो भी करते होंगे प्रोफेशन में स्टेबिलिटी है। ऐसा प्रोफेशन है जहाँ स्टेबिलिटी है।
स्टेबिलिटी इन द सेंस कि मनी वाइज ये स्टेबल है, गवर्नमेंट जॉब हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन गवर्नमेंट जॉब करे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए पर्सन ऐसा काम करता है जहाँ ट्रैवल करना पड़ता है बहुत, जब तक ट्रैवल करना पड़ता है, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, कोई भी जॉब हो सकता है जहाँ ऐसा जॉब होगा, मे बी ट्रांसफ़र करते होंगे कुछ कुछ सालों में या फिर कुछ महीनों में, या फिर मीटिंग के लिए कहीं जाना पड़ता होगा, ठीक है। तो ट्रैवल करना बहुत होता होगा कुछ लोगों के लिए पर्सन। ये पॉसिबिलिटीज़ है कि इवेंट से जुड़े हुए कोई पर्सन इवेंट कराते होंगे, इवेंट से जुड़े हुए कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे इवेंट्स कराते होंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए पर्सन क्रिएटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे प्रोफेशन से भी हो सकते हैं ये पर्सन। सो पॉइंट नंबर 1, दिस इज़ योर रीडिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, लेट्स सी फॉर पॉइंट नंबर 2। फॉर पॉइंट नंबर 2, जिन्होंने FGHZKLJXCVBNM आपका नाम का अक्षर यहाँ से शुरू होता है। तो लेट्स सी पॉइंट नंबर 2 क्या सिनारियो है। सिनारियो ये है कि आपके जो लाइफ पार्टनर या होने वाले जीवन साथी है कब मिलेंगे। आई होप बहुत जल्द मिल जाए। तो क्योंकि आई थिंक आप बहुत टाइम से बहुत स्टक है, कहीं ना कहीं बहुत स्टक है। और ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप बहुत टाइम से सिंगल भी चल रहे होंगे, ठीक है। बहुत टाइम से सिंगल है, अपने आप में है, लोगों से दूर, चीज़ों से दूर, एकदम अपने आप में मस्त मगन होके बैठे हैं, अपने आप पे फोकस कर रहे, करियर पे फोकस कर रहे होंगे, ठीक है। और कुछ लोग होंगे कि लाइफ में कहीं ना कहीं जाके स्टक हो गए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग बहुत सोच रहे हैं, वो चाहते हैं कि लाइफ में कोई आ जाए पर आ नहीं रहा है, चाहते हैं कि शादी हो जाए पर हो नहीं रहा है, मतलब जो चाहते हैं वो हो नहीं रहा है, स्टक हो गए हैं, चिंता में हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं चीज़ों को लेके, लग रहा है बस ये जो दौर है ये बस ख़त्म हो जाए। और भगवान जो भी है आपके, जिस रिलीजन में भी आप विश्वास करते हैं, तो वो आपको मदद करे और आप इस दौर से जैसे तैसे निकल जाए, ठीक है। पर कहीं ना कहीं आप दोराहे पे आके खड़े हैं, बट डोंट वरी, चीज़ें जो है सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। क्योंकि जो पर्सन है, ही और सी जो भी है, इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। ये पर्सन किसी अलग जगह से हो सकता है, अलग प्लेस, कंट्री फेस के हो सकते हैं, या ट्रैवल करके आ सकते हैं, या ट्रैवल करके आप जा सकते हो, मिल सकते हो, ठीक है। दिस पर्सन इज़ वेरी एक्टिव, वेरी एंथुजियास्टिक, वेरी स्किल्ड पर्सन, ठीक है। इस पर्सन से आप कब मिलेंगे? दिस इज़ द क्वेश्चन, राइट। कुछ लोगों को लिए है 2 मंथ्स में मिल सकते हैं, या फिर हो सकता है 4 मंथ्स। कुछ लोगों के लिए ये टाइम हो सकता है कि 8 मंथ्स, ठीक है। 8 मंथ के अंदर अंदर में भी पॉसिबल है। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कुछ लोग होंगे आप में से जो मे बी हीलिंग प्रोसेस से गुज़र रहे हैं, तो वो हीलिंग प्रोसेस से आप जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप अपने लाइफ पार्टनर्स को नहीं मिल पाएंगे। मे बी हो सकता है जो हीलिंग प्रोसेस है वो अभी जारी है, और जब आप वहाँ से निकलेंगे एकदम हील होके लाइफ में, तभी आप उनसे मिल पाएंगे और तभी जाके आपकी शादी होगी। सो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। अगेन ये जो पर्सन होंगे, ठीक है, शादी यस 2, 4 या 8 महीने के अंदर अंदर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटीज़ रिलेटेड, कोई न्यूज़ हो या फिर जो भी है, हो सकता है वो पर्सन आए या फिर शादी हो। कुछ लोगों के लिए जो है ये जो पर्सन होंगे इज़ समवन हु इज़ वेरी इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हो सकता है कि स्पिरिचुअली ये बहुत, या फिर हो सकता है ये जिम में बहुत इंटरेस्टेड है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से इनको जोड़ता है, या फिर ये शांत इंसान है, ठीक है।
प्रोफेशन इनके उस टाइप के हो सकते हैं, स्पिरिचुअली ये कुछ करते होंगे या फिर ऐसे ही टैरो रीडिंग वगैरह ऐसे ही इस रिलेटेड कुछ काम करते होंगे, या फिर जिम से जुड़े कुछ काम, या फिर फिज़िकल अवेयरनेस से जुड़े कुछ काम भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रोफेशन अगर देखा जाए तो बहुत लोगों के लिए पर्सन क्रिएटिव फील्ड से हो सकता है, कोई भी काम इन्वॉल्व्ड जो बहुत इंथुजियास्टिक तरीके से करते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है राइट कि कौन क्या कैसे काम करता है, बट जो भी पर्सन होंगे आप लोगों के लिए वो पर्सन बहुत इंथुजियास्टिक होंगे और क्रिएटिव फील्ड से हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो पर्सन क्रिएटिव, कोई भी क्रिएटिव फील्ड बहुत चीज़ें होते हैं इनमें, ठीक है। चाहे राइटिंग हो, पेंटिंग हो, एक्टिंग हो, बहुत सारी चीज़ें क्रिएटिव फील्ड में। तो क्रिएटिव फील्ड से ज़्यादातर होने के चांसेस हैं और उससे ज़्यादा स्पिरिचुअल रिलेटेड कुछ काम भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।